हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 75 को। यह वीडियो आपका केमिकल बॉन्डिंग का होगा। इस वीडियो में हम आपको कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले जो भी वीडियो थे केमिकल बॉन्डिंग पे, उसमें हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे और आपको हम केमिकल बॉन्डिंग के क्या यूजेज है, क्या इंपॉर्टेंस थे, क्यों केमिकल बॉन्डिंग का यूज पड़ा, इनको बताया था। वैलेंसी को बताया था हमने, इनॉट पेयर इफेक्ट क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को बताया था। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हमने एनडीए केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, एनडीए केमिस्ट्री एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से बनाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लिए बनाया है। हर एक चैप्टर्स की हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसे जाकर आप प्लेलिस्ट से चेक कीजिए और हर एक वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको, प्लीज़ बच्चे जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए और डालते रहेंगे, ठीक है। चलिए कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में समझे। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। देखिए यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एटम्स। हाँ, तो चलिए बच्चों, हम क्या समझ रहे थे कि कोवलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग होता है दो एटम्स के बीच, अगर इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का दो एटम के बीच इक्वल इलेक्ट्रॉन्स का अगर शेयरिंग होता है, तो उस कंडीशन में जो भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं उन दोनों के बीच, वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड में, कि आयनिक बॉन्ड तभी फॉर्म होते हैं जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को, या फिर कहें एक एटम दूसरे एटम को, सॉरी बॉन्ड नहीं, एक एटम दूसरे एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरिंग करते हैं। एक एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग करते हैं और अदर एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम क्या होते हैं, आपस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the pair of electron participating in this type, the pair of electron participating in this type of bonding is called shared pair और bonded pair। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस बॉन्डिंग को, या फिर कहें उस इलेक्ट्रॉन्स को, मान लेते हैं एक हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, इनका किसी अदर हाइड्रोजन के एटम से क्या होगा, आपस में बॉन्डिंग होगा, तो ये बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक सेकेंड, हाइड्रोजन का क्या बनाएंगे बच्चे, सॉरी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे H, और इसे हम क्या कहेंगे, H2 कहेंगे। क्या कहेंगे, H2 कहेंगे, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हम क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द कोवलेंट बॉन्ड आर ऑल्सो टर्म्ड एज मॉलिकुलर बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम मॉलिकुलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी एक कोवलेंट बॉन्ड को हम मॉलिकुलर बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते थे, सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड को हम मॉलिकुलर बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड पेयर्स विल इंश्योर दैट एटम्स अचीव स्टेबिलिटी इन देयर आउटर सेल विच इज़ सिमिलर टू द एटम्स ऑफ नोबेल गैसेज। वही बात है, पुरानी कथा है ये भी, कि जैसे आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्यों बॉन्ड बनाते थे, उनके क्या करते थे, वो स्टेबल कन्फिग्रेशन, यानी उनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं वो स्टेबल कन्फिग्रेशन को, नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहते थे, आपस में खुद से स्टेबल होना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनाते थे। सिमिलरली जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो भी आपको क्या करना चाहते हैं, नोबेल गैसेस के कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, इसके कारण क्या करते हैं, वो अपने कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, सब पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिए, बार बार वीडियो देखिए, क्या इससे क्या होगा, आपको रिवाइज होगा और इसी से MCQ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कहीं दूसरे जगह से उड़ के नहीं आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कोवलेंट बॉन्डिंग कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज। कोवलेंट बॉन्ड को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, 2 तरीके से अचीव किया जा सकता है। पहला है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम ऑफ सेम काइंड, यानी एक ही टाइप के एटम को कंबाइन कर देंगे और वहाँ से जो आपका बॉन्ड बनेगा, वहाँ से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं
यूनिसेलुलर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर तो नहीं कह सकते यहाँ पे, हम उसे क्या कह सकते हैं आपको, एक ही टाइप के यानी एक ही एटम्स के बनने वाले बॉन्ड, यानी एक ही एटम्स के बनने वाले बॉन्ड, और उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन पोलर, नॉन, एक सेकेंड, नॉन पोलर यानी आपस में कोई नहीं हो, इनके बीच पोलरिटी नहीं होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जो एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो, क्या हो, जो एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और इसे होमोजीनियस भी कहते हैं, एक ही जैसा, क्या हो, एक ही जैसा। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल से H2Cl2O2, जैसे O2 में क्या है, दो ऑक्सीजन ही है, Cl2 में क्या है, दो क्लोरीन ही है, H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन ही है, यानी एक ही जैसे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कंबाइन करके O2 बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, नॉन पोलर हो गया, यानी इनके बीच कोई पोलरिटी नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाँ तो चलिए बच्चे, कुछ काम आ गया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दूसरा जो तरीका होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का, वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। यानी अलग अलग एटम से जो बॉन्ड बनते हैं, अलग अलग एटम के शेयरिंग पे जो बॉन्ड बनते हैं, उस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ पे हम नेक्स्ट या जो आपके नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं। यानी इस पॉइंट में यही पढ़ने वाले हैं कि जो आपके एटम्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे, जो भी बॉन्ड केमिकल बॉन्ड होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे। जैसे देखिए CH4 है, CH4 में कार्बन क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, यानी दो अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं, दो अलग अलग एटम मिलकर बने हुए हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, इन्हें हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी दो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हो। जैसे वाटर हो गया H2O, क्या हो गया, वाटर H2O हो गया, वाटर H2O हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक इसमें हाइड्रोजन है, और एक इसमें हाइड्रोजन है, और एक इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, दो अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे अमोनिया क्या हो गया, NH3, तो N में क्या हो गया, तीन, यानी एक आपके हाइड्रोजन हो गए और एक नाइट्रोजन है गया, यानी तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, यानी दोनों क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है। तो इन्हें हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके लिए कहते हैं कि एक के पास क्या आता है, पार्शियल, क्या होता है, एक एटम के पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके कारण क्या होता है, इनके बीच पोलरिटी प्रेजेंट होता है, यानी पोलरिटी कहने का मतलब इनके बीच चार्ज प्रेजेंट हो जाते हैं, पार्शियली चार्ज ही प्रेजेंट होते हैं, इनके कारण इसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स में आपका पहला है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर जनरली लो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कोवलेंट बॉन्ड के होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका रीज़न होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो क्या होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसके कारण क्या होता है, इनके बीच का, न्यूट्रल कहने का मतलब इनके बीच कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, इनके बीच कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे आपके जो Cl2 मॉलिक्यूल हो गए या फिर H2O मॉलिक्यूल हो गए, ये सब क्या होता है, इनके बीच जो क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के कारण, इनके पास चार्ज प्रेजेंट नहीं होने के कारण, इनके बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन होता है, यानी इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे Cl के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इनके मॉलिक्यूल होंगे, Cl2 के जो भी मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे वो ज्वाइन होंगे, वो क्या होंगे, वीक हो जाता है, और उस वीक होने के कारण वो जल्दी से क्या करते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, जल्दी से क्या होते हैं, बॉयल हो पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, सो कंपेरेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ हीट, यानी अगर उन्हें कम अमाउंट ऑफ हीट, थोड़ा सा ही हीट दे देते हैं, इस कारण क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा उनको हीट मिलता है, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी जो मॉलिक्यूल के बीच में आंतरिक जो मॉलिक्यूल होंगे, भीतर जो उसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उस एटम के बीच, उस कंपाउंड के बीच, वो क्या होंगे, जल्दी से ब्रेक कर जाएंगे, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक कर जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, वो जल्दी से मेल्टिंग पॉइंट, उनका जल्दी से मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी वो जल्दी से मेल्ट कर पा जाएंगे और जल्दी से बॉयल भी हो पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वही बात है, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी जिनके पास चार्ज ना हो, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकर। इनके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, वीकर होगा, यानी कमज़ोर होगा, वीकर होगा। इसके कारण क्या होगा, उनका जो
वोलेटाइल नेचर होगा, क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। वोलेटाइल नेचर कहने का मतलब होता है वो जल्दी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वीकर। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, वो वीकर होता है। किससे, आयनिक कंपाउंड से। अगर आपसे कोई पूछे कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच किसका ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आप आयनिक बॉन्ड को लगाइएगा। क्या आएगा, आयनिक बॉन्ड का ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कोवलेंट बॉन्ड से। और यही कारण है आपका कि जो आपको कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं, यानी वो जल्दी सॉलिड स्टेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे आपके ग्रेफाइट हो गए और डायमंड हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल ही है, लेकिन क्या है, आपके हार्डेस्ट भी है। जैसे डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट भी होता है, क्या होता है, और क्या होता है, सॉलिड स्टेट में भी होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं जनरली, उनके बीच क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। इसके कारण क्या करते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों, वाटर क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है। और क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है आपका, और नॉन सॉल्युबल होता है। वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल होता है किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। यानी कहने का मतलब, आप एक लाइन हमेशा सुनते होंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, या फिर कह सकते हैं जो चीज़ पोलर होगा वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। तो उसी प्रकार से जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और आपके सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि क्या हो, नॉन पोलर हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कोवलेंट कंपाउंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, उनके पास क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी उनके पास चार्ज नहीं होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, सॉरी, अगर कोई कंपाउंड के पास चार्ज नहीं हो, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और चार्ज प्रेजेंट नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एक यहाँ पे एक क्या हो जाता है आपका, एक्सेप्शन हो जाता है। एक्सेप्शन होता है, क्या होता है एक्सेप्शन इसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है आपका, कंडक्टर होता है, कंडक्टर। ग्रेफाइट आपका कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोवलेंट कंपाउंड। हम जो जो चीज़ बताते हैं आप उसको याद करते चलिए। ग्रेफाइट क्या आपका कोवलेंट कंपाउंड है, और ये क्या है, कंडक्टर भी है। क्या है, कंडक्टर भी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, तो इस बात को याद रखिए। एक और एक्सेप्शन हमने बताया था कि जो आपके डायमंड क्या होते हैं, वो डायमंड क्या होता है आपका, हार्डेस्ट होता है। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, और क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। जबकि ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, वो वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे छोटे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।